नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट रैंक कैश स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच फिर से आज के इस सेशन में हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4 जो कि आप क्लास नंबर 4 के रूप में देख रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को शुरू से अंत तक क्लास को जरूर समझाएंगे अच्छी तरह से, और आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए, जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप भी क्लास को देख सकें। तो पहला सवाल जो आपके चैनल पर दिया गया सामान्य हिंदी का प्रश्न। पहला सवाल, आत्मजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आत्मजा का जो सही पर्यायवाची शब्द है क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? तनुजा। क्या बोलते हैं? तनया बोलते हैं, तनया। आत्मजा का पर्यायवाची शब्द तनया। तनया का मतलब क्या था? पुत्री। आत्मजा का हो ही हम क्या बोलते हैं? पुत्री बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, तनया बोलते हैं। इसलिए एक का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में दिया गया है, सब जगह के लिए एक शब्द है। शब्द जगह के लिए एक शब्द क्या है? सर्वत्र है। इसलिए 2 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में दिया गया, क्या दिया गया? अधुनातन का विलोम शब्द का चयन करें। अधुनातन का उल्टा शब्द का चयन करें का मतलब क्या था? अधुनातन का मतलब क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब जो नया होता है उसी ना बोलते हैं, लेकिन हमको उल्टा शब्द बताना है। आधुनिक तो इसमें भी दिया, नया भी इसमें, लेकिन हमको उल्टा शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? अधुनातन का उल्टा शब्द पुरातन हो जाएगा। इसलिए 3 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से 8 तक निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न 4 से 8, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ते हैं और आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से मन मन बोलिएगा और आपसे सवाल हम पूछेंगे। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे डैश वाली प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का डैश उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का डैश रहता है, उन्हें अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे क्या होते हैं? बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। डैश देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका डैश न रह जाएगा। लोगों में क्या न रह जाएगा? उसका डैश न रह जाएगा। 4 नंबर सवाल में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहला सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। इसमें दिया गया, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे डैश वाली प्राणी है, प्राणी नहीं है। तो मनुष्य जो है शारीरिक से ही कौन सी वाली प्राणी नहीं है? 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी वाली प्राणी नहीं है? हटने वाली प्राणी नहीं है। इसलिए 4 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 2 रिक्त स्थान में दिया गया है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का डैश उसे नहीं होता है। क्या उसे नहीं होता है? तो 2 का 5 नंबर सवाल में दूसरा रिक्त स्थान क्या नहीं होता है? 5 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? साहस नहीं होता है। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो तीसरा रिक्त स्थान को आप लोग को दिखाते हैं और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का डैश रहता है, बताइएगा इत्यादि का क्या रहता है? तीसरा रिक्त स्थान में दिया गया क्या रहता है? इत्यादि का उपहास वगैरह क्या रहता है? क्या रहता है? भय रहता है, मतलब डर रहता है। इसलिए 6 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा? चौथा रिक्त स्थान आपको दिखाते हैं, जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें दिया गया सवाल में, अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। ठीक, उसके बाद डैश देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं। क्या देखते हुए बहुत से लोग प्रथाओं का पालन करते हैं? क्या चीज़ जो है देखते हुए प्रथाओं का पालन बहुत से लोग करते हैं? क्या चीज़ देखते हुए? हानि को देखते हुए। इसलिए 7 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 5 रिक्त स्थान में दिया गया, यहाँ क्या दिया गया? क्योंकि यहाँ इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका डैश न रह जाएगा। लोगों में उनका क्या नहीं रह जाएगा? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
लोगों में उनका सम्मान नहीं रह जाएगा। इसलिए 8 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में दिया गया है, आपको 9 नंबर सवाल का जवाब कमेंट में बताना है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ त्रुटि वाला भाग को आप ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। सवाल में दिया गया है, पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। इसमें कौन सा भाग में त्रुटि, आपको आंसर पता चला? जरूर कमेंट में बताइएगा। 9 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग। जैसे कि यहाँ दिया गया पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का, यहाँ का लिखा है, क्या लिखा है? का लिखा है, तो अंग बन गया है यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग बन गया, मतलब पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यही मेरा त्रुटि वाला भाग बन गई वाला, इसलिए 9 का बी नंबर ऑप्शन त्रुटि वाला भाग हो गया। इसलिए 9 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। 10 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह एक बहुत ही डैश समस्या है। यह एक जो है कैसा समस्या? यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसलिए 10 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कपड़ा सिलना नहीं आता है। क्या चीज़, कौन सा कपड़ा सिलना नहीं आता? उससे होगा या फिर क्या हो जाएगा? डैश कपड़ा सिलने नहीं आता है, उसे कपड़ा सिलने नहीं आता है। उसे ना बोलते हैं, उससे, उससे कोई कंपैरिजन नहीं ना करें जो उससे बोलेंगे। उसे मतलब उसे सिलने, उसको कपड़ा सिलने नहीं आता, इसको बोल सकते हैं हम अपना भाषा में। इसलिए 11 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में है कि उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? उपकार का उल्टा शब्द मानिए आप, विलोम का मतलब उल्टा ही होता है। उपकार का अपकार होता है। इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बच्चे की आंखों से आंसू बहने डैश, क्या होगा इसमें? बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, 15 दिन में जो एक बार होने वाला के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? पाक्षिक बोलते हैं। इसलिए 14 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक वर्ष में होगा उसे वार्षिक बोलेंगे। जो आधा वर्ष मतलब हर 6 महीना में होगा अर्धवार्षिक बोलते हैं। जो मंथली में होता है हर महीना में उसको मासिक बोलते हैं, 30 दिन में होता है। इसलिए करेक्ट आंसर मेरा सवाल में दिया गया 15 दिन में जो एक बार होता है उसको पाक्षिक बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया 15 नंबर सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। शताब्दी का सही वर्तनी क्या था? तालम से पूरा देना है, तो में आकर, आधा ब, 2 में दीर्घही की मात्रा शताब्दी, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन, गूंग की गूढ़ अर्थ के लिए सही मुहावरा का चयन करें। इसका क्या सही मुहावरा हो जाएगा? अवर्णनीय अनुभव होना। गूंगे की गूढ़, गूंगा जो रहता है ना उसका गुड़ का मतलब होता है, गूंगा का गुड़ को हम क्या बोलते हैं? अवर्णनीय अनुभव होना, मतलब उसको अच्छा से अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं रहना का मतलब होता है गूंगे का गुड़ अनुभव होना। इसलिए 16 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा जो है वर्तनी जो क्या है इसमें सही दिया गया है? कौन सा वर्तनी इसमें से? आशीर्वाद का सही वर्तनी गलत है। ये पारलौकिक क्या है? सही वर्तनी है। इसलिए 17 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन, वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या था? वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वातायन का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? गवाक्ष होता है। इसलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। मुहावरा के लिए क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? दाने दाने को तरसना, यह ना होता है। तो दाने दाने को तरसना को हम क्या बोलते हैं? बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। इसलिए 19 का सी नंबर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में असाधारण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द जो असाधारण बुद्धि रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेधावी बोलते हैं। इसलिए 20 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रात्रि में भंवरा कमल की पंखुड़ियां में बंद हो जाता है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द बताना, अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है। इसको बताना है आपको कमल का पर्यायवाची शब्द आखिर क्या हो जाता है। क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची शब्द पद हो जाएगा।
इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल भी हो गया, यहाँ पद भी हो गया, इसलिए आपका सही आंसर 21 का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर में बताना है उज्ज्वल का उल्टा शब्द बताना है। विलोम शब्द को उल्टा शब्द बोलते हैं, धूमिल हो जाएगा, इसलिए 22 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं याद कीजिएगा, आप मन मन में बोलिएगा, याद हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? गाल बजाना मुहावरा का अर्थ बकवास करना। बकवास करता है तो क्या होता है? गाल बजाना होता है मुहावरा का अर्थ, इसलिए 23 का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऋतु री दे देंगे तो में हर्षहु की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ऋतु का सही वर्तनी हो जाएगा, इसलिए 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं? जलधर को हम क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं, इसलिए 25 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दिनकर रवि सब आग का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग को हम क्या बोलते हैं? तुरंग को ही हम घोड़ा बोलते हैं, वाजी तुरंग घोटक बोलते हैं ना, इसलिए आपका 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन। जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होता है? जो जैसा उचित हो उसको हम क्या बोलते हैं? यथोचित बोलते हैं, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन। आँखों से गिरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? आँख से जब गिर जाता है उसको मुहावरा हम क्या बोलते हैं? मतलब आदर भाव घट जाना बोलते हैं ना, कि तुमको जो है आँख से गिर गया, मतलब तुम्हारा आदर भाव पूरा घट गया है, इसलिए आदर भाव घट जाना, इसलिए 28 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 29 नंबर सवाल में पूजनीय का सही वर्तनी क्या हो जाए? प में दीर्घऊ का आधा जो य, नौ में दीर्घही की मात्रा य, पूजनीय, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 29 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का चयन करें। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जोड़ना, जैसे कि संधि विच्छेद आपको बोलते हैं ना कि दिगंबर का संधि विच्छेद बताओ, दिक प्लस अम्ब जोड़ते हैं आप, संधि का मतलब जोड़ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा में बोलेंगे तो तोड़ना, तोड़ना का हम क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं, इसलिए 30 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में पाठशाला में कौन सा समास है? तो बताइएगा पाठशाला में जो है यहाँ कौन सा समास? तत्पुरुष समास है, इसलिए 31 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या क्या होता है? कैसे आप जानते हैं इसका सही संधि विच्छेद होता है? सत्य प्लस आनंद, सत्य में हलंत लगाना है, प्लस आनंद, जो कि आपका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए 32 का डी नंबर सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल में पूछ रहा है, सवाल में तद्भव बताना है, आखिर क्या इसका तद्भव हो जाएगा? तद्भव बताइएगा 33 का क्या हो जाएगा? मुँह क्या है? तद्भव है, इसलिए 33 का सी जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर क्वेश्चन। वह ग्राम में वास करता है, इसमें में जो है किस कारक की विभक्ति? कर्ता ने कर्म को करण से सब जानते हैं आप लोग, कौन सा कारक का विभक्ति है? अधिकरण में होता है ना, में पर होता है, इसलिए 34 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि आपको सेशन समझ आ गया तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ दिया गया 35 नंबर सवाल में निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि कौन सा ऑप्शन में? मनोहर में क्या है? विसर्ग संधि है, इसलिए 35 का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।